नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदाई जय जयकार। सत्य लोक में जहां तक दृष्टि गई, धर्मदास जी ने देखा कि प्रकाश झलक रहा था। परमेश्वर सत्य पुरुष के दरबार के द्वार पर एक द्वारपाल संतरी खड़ा था। सत्य पुरुष यानी कि सतगुरु कबीर साहब, उनके द्वारपाल पर, दरबार के द्वारपाल पर एक संतरी खड़ा था। उसको जिंदा रूप में नीचे से गए प्रभु ने कहा कि ये भक्त परमेश्वर जी के दर्शन करने मातलोक से आया है। जब धर्मदास जी गए, इसको प्रभु के दर्शन कराओ। जिंदा वेशधारी परमेश्वर बाहर ही बैठ गए थे। द्वारपाल ने एक अन्य हंस, सत्यलोक में भक्त को हंस तथा भक्तमती की हंसनी कहा जाता है। सत्यलोक में भक्त को हंस और भक्तमती को हंसनी कहा जाता है। अब द्वारपाल ने एक अन्य हंस से कहा कि आप इस भक्त को सत्य पुरुष के दर्शन कराओ। जब वे हंस धर्मदास जी को दर्शन के लिए लेकर चला तो बहुत सारे हंस आ गए और धर्मदास जी का स्वागत करते हुए नाचते हुए आगे आगे चले। उनका शरीर विशाल था, गले में रत्नों की माला थी। उनके नाक, मुख, गर्दन की शोभा अनोखी थी। 16 सूर्यों जितना शरीर का प्रकाश था। उनके रोम, शरीर के बाल की चमक रतन हीरे जितनी थी। उनका शरीर अमर अविनाशी। सब बिल्कुल पुरुष दरबार में आ गए। सत्य पुरुष जी सिंहासन पर बैठे थे। उनके एक रोम का प्रकाश करोड़ चंद्रमाओं तथा सूर्य जितना था। धर्मदास जी ने देखा कि ये तो वही चेहरा है जो नीचे जिंदा बाबा के वेश में मिले थे। जिंदा बाबा यानी कि धर्मदास जी को पहले कबीर जी जिंदा बाबा के वेश में वहां मिले थे तथा मुझे यहाँ लेकर आए। धर्मदास जी बहुत लज्जित हुए और विचार करने लगे कि नीचे मुझे विश्वास नहीं हुआ, ये जिंदा ही परमेश्वर है। दर्शन करके धर्मदास जी को वहीं लाया गया जहां जिंदा रूप में प्रभु दरबार के बाहर बैठे छोड़कर अंदर गया था। कबीर पुरुष यक ऊहा छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहाए। धाये चरण गहुवती सुखचाई, हे प्रभु हम परिचय अब पाई। ये शोभा कस ऊंचा छिपावे, कस नहीं जग मही प्रकट दिखावे। हो साहेब अब ऊहा न जाही, ये सुख धरत जी कहाँ झुराई। वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानी धोमती होए बेहाला। धर्मदास तो ही चिंता नाही, तुमरे संग हम सदा सहाही। तुम देखो सत्य लोक प्रभाव, हंसण कहो संदेश सुनाओ। धन्य साहेब सतगुरु तुम सत्य पुरुष अनादि हो। त्रिदेव मुनि सनकादि नारद कोई न लखी तुम पावई। तेहि हंस भग सरायो जो नाम तुम लो लावई। धर्मदास जी ने कहा कि कबीर जी और सत्य पुरुष एक ही है। यही सत्य पुरुष जगत में दास कबीर दास कहलाते हैं। ये इनकी महानता है। धर्मदास जी ने दौड़कर परमेश्वर कबीर साहब जी के चरण पकड़कर कहा कि हे प्रभु, अब आपका यथार्थ परिचय मिला है। आप स्वयं ही परमेश्वर है। हे परमेश्वर, आपने अपनी ये छवि वहां पृथ्वी पर किस लिए छुपा रखी है? वहां पर प्रकट क्यों नहीं की है? कबीर साहब ने उत्तर दिया कि मेरी शोभा नीचे देखकर काल निरंजन मुझे पहचान कर व्याकुल हो जाएगा। सर्व प्राणी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मैंने काल से वचन किया कि मैं अपना ज्ञान देकर सत्य भक्ति का धनी बनाकर जीवों को सत्यलोक में ले जाऊंगा। ये वचन काल निरंजन ने विनय कर लिया था। वास्तविकता ये है कि जब तक जीव को काल लोक के कष्ट का
और सत्य लोक के सुख का ज्ञान नहीं होगा तो वे यदि सत्य लोक चला भी गया तो फिर वापस आ जाएगा। पहले सब सत्य लोक में ही तो थे, वहीं से नीचे गिरे। इसलिए तत्व ज्ञान कराना तथा सत्य भक्ति से धनी बनाकर सत्य लोक ले जाना उचित है। मैं इसीलिए नीचे पृथ्वी पर गुप्त रहकर सर्व कार्य करता। धर्मदास जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझे यही रहने दो, मैं अब उस लोक में नहीं जाऊंगा। कबीर साहब ने कहा कि आप चिंता न करो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आपने जो सत्य लोक तथा परमात्मा को आंखों देखा है, नीचे के भक्तों को बताना, उनका विश्वास बढ़ाना। धर्मदास जी ने कबीर साहब की आज्ञा मानी और उनके साथ नीचे आए, शरीर में प्रवेश कर कर उठे तथा यहाँ के लोगों को देखकर व्याकुल हो गए। यहाँ के लोग उनको देखकर व्याकुल हो गए। इस स्पष्ट के प्रकरण में कुछ प्रकरण छोड़ा है, कुछ जोड़ा है। ये मिलावट करने वालों की करतूत है, फिर भी सच्चाई पर्याप्त है। अब यहाँ से धनी संत जो धर्मदास जी थे, उनको पता चला कि सत्य पुरुष कबीर साहब ही हैं। अब उनको वो कलयुग में कैसे मिले, क्या हुआ, उसको संक्षिप्त रूप में अगली वीडियो में आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। सबका धन्यवाद।